और ढूंढ लूंगी टाइम पेंसिल। एक रंग बिरंगे शहर में नीमो नाम का एक चंचल लड़का रहता था। उसका बस एक ही काम, खेलो खेलो और फिर थोड़ी देर और खेलो। मम्मी रोज कहती, नीमो होमवर्क कर लो। और नीमो हर बार जवाब देता, बस 5 मिनट और। नीमो नीमो खेल में खोया, बोले 5 मिनट दूं और। घड़ी चले पर नीमो बोले खेलेंगे हम थोड़ा सा और। मम्मी पुकारे होमवर्क कर ले, नीमो भागे मैदान की ओर। आलम मटोली की तान सुना कर गाता रहे 5 मिनट और। एक दिन नीमो को अपनी टेबल पर एक चमकीली नीली पेंसिल मिली। जैसे ही उसने उठाई, उसमें से छपाक की आवाज हुई और एक छोटा सा जिन्न निकल आया, गोल मटोल, चमकदार और हमेशा हंसता हुआ। जिन्न बोला, मैं हूँ ढूंढ लो और ये है टाइम पेंसिल। इससे तुम समय को जैसे चाहो बदल सकते हो। नीमो की आंखें चमक गई। मतलब मैं खेलूंगा जितना चाहूं। ढूंढ लो मुस्कुराया, हाँ, लेकिन जिम्मेदारी भी साथ आती है। नीमो ने पेंसिल घुमाई और कहा, समय रुक जा। और सच में सारी दुनिया रुक गई। पेड़ के पत्ते उड़ते उड़ते थम गए। कुत्ता भौं कहते कहते चुप हो गया। हवा भी रुक गई। नीमो खुशी से दौड़ता रहा। ऊंचे झूले, बड़े स्लाइड, रस्सी कूद, सब अकेले, आराम से। उसने खूब खेला, इतना खेला कि उसे प्यास लगाई। जब वो घर लौटा तो देखा मम्मी उसी पोज में खड़ी है जैसे। किचन की आवाज बंद। गली में कोई हिला तक नहीं। अरे अब मैं किससे बात करूं? नीमो थोड़ा घबरा गया। उसने टाइम पेंसिल घुमाई समय चल पड़। और दुनिया फिर दौड़ने लगी। अगले दिन नीमो ने सोचा, चलो होमवर्क जल्दी खत्म कर देता हूं और फिर खेलूंगा। उसने पेंसिल घुमाई। समय तेज हो जा। धड़म, पन्ने खुद भरने लगे, पेंसिल खुद चलने लगी। होमवर्क झटपट खत्म। लेकिन उसने देखा कि उसकी लिखावट बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे कोई मुर्गी कागज पर नाच गई। टीचर ने अगले दिन कहा, नीमो, ये क्या लिखा है? तुमने ध्यान दिया ही नहीं। नीमो शर्मिंदा हो गया। एक दिन नीमो खेलते खेलते गिर गया और उसकी पतंग फट गई। उसने पेंसिल घुमाई। समय पीछे जा। समय पीछे तो चला गया, पर पता चला हर बार पीछे जाने से एक याद धुंधली हो जाती है। पहले उसे पतंग बांधना भूल गया, फिर गणित का सवाल, फिर जूते की लेस बांधना। नीमो डर गया। ढूंढ लूं, ये क्या हो रहा है? ढूंढ लू ने नरमी से कहा, समय के साथ खेलना मजेदार है, पर अगर हम उसका सम्मान नहीं करते तो वो हमसे चीजें छीनने लगता है। यादें मेरी उड़ने लगी, नीमो थोड़ा डर गया। जादू वाला पेंसिल बोला, अब सही तरीका चुन जरा। नीमो ने सोचा अब नहीं करूंगा जादू गलत किसी बात में, अब मैं समय संभालूंगा और हर काम करूंगा सही साथ में। नीमो धीरे से बोला, मैं तो सिर्फ खेलना चाहता था, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूं। नियमों ने टाइम पेंसिल उठाई और बोला, वादा करता हूं खेलूंगा भी, पर पढ़ाई और जिम्मेदारी भी निभाऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, टाइम पेंसिल चमकी और धीरे धीरे साधारण पेंसिल बन गई। ढूंढ लू बोला, अब तुम्हें जादू की नहीं, अपनी कोशिशों की जरूरत है। यही असली टाइम मैनेजमेंट है। और फिर वो गायब हो गया।
कहानी की सीख।